रतन नमस्कार मैडम कर रही आ जाओ। नमस्कार सबको। राजसमंद चीज कि आज को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी में जो भ्रष्टाचार राजसमंद में चल रहा है उसको देख के फिर मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। आज अगर आप देखो तो किरण जी माहेश्वरी उनका निधन हो गया है, फिर भी उनकी मैं बताता हूँ। जब अपने काकोली सब्जी मंडी बनी थी तब उसके अंदर उन्होंने, किसी को नहीं पता हो तो पूर्व सभापति और उन्होंने मिलकर 1 करोड़ रुपया खाया था। उसमें से 75 लाख तो किरण जी माहेश्वरी जी का शेयर था और 25 लाख पूर्व सभापति का था। उसी को देखते हुए मैं आया और साथ ही तनसुख जी बोरा, तो उनका मेन उद्देश्य यही था कि उन्होंने, लोग बोल रहे हैं कि हम यानी कि तनसुख जी ने बहुत समाज के लिए काम किया है, बट उन्होंने समाज के लिए काम नहीं किया है, वो अपने काले पैसे को सफेद करने के लिए उन्होंने काम किया है। बाकी ऐसा कोई नहीं है। आज ये किसान पुत्र है, वो तो सारे एसी में रहने वाले हैं, वो क्या जमीन से जुड़े हुए नहीं है, वो क्या लोगों की सेवा करेंगे। तो इसी विचारधारा से मैं आरएलपी को ज्वाइन किया है। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह राव, सेवाली का रहने वाला हूँ। मेरा एक युवा साथी, मैं आप सब लोगों को सबसे बड़ी खुशखबरी जो देना चाहता हूं, आज मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो ये समझता हूं कि जो मैंने संघर्ष किया वो मैंने आज ही जीत लिया है। एक मेरा युवा साथी हमारी विचारधारा से, हमारी पार्टी की विचारधारा से, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के संघर्ष को देखकर आज खुद चल करके, मुझे कल भी फोन किया था, सुबह भी फोन किया, बात की कि भाई मैं आ रहा हूं। और जो राव साहब हैं वो कोई ऐसे ही नहीं है, इनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। इनके जो पिताजी हैं वो एक एसोसिएशन के यहाँ पर अध्यक्ष हैं, जिला मंत्री हैं। तो ये सब लोग एक राजसमंद के अंदर लहर दौड़ चुकी है और वो लहर इस चीज के लिए है क्योंकि राजसमंद के लोगों के मन में एक बात है कि जो बीजेपी के टिकट दिया गया, कांग्रेस का टिकट दिया गया है, वो ऐसे लोगों को दिया गया है जो आम गरीब मजदूर किसान, जो शोषित पीड़ित, जो वंचित लोग हैं, उन लोगों के लिए वो देखभाल नहीं कर सकते। ऐसा इन्होंने महसूस किया है और आगे से चल करके आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन की है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इनके लिए शुभकामना देता हूं और मैं सब लोगों को बुलाना चाहता हूं, आइए राजस्थान के तमाम लोग राजसमंद की धरती पर मेरे युवा साथी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्यता ग्रहण करेंगे जैसे आज भाई ने किया है। और तमाम लोग एक जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा जो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने दिया है उसको हम राजसमंद की धरती से साकार करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आपका सेवक होने के नाते मुझे आप सब लोग आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः राव जी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी पार्टी को, आज हमारी विचारधारा को ज्वाइन किया और हम सब मिलकर के इस राजसमंद को एक परिवर्तन की जो बात हम कर रहे हैं वो परिवर्तन लाके दिखाएंगे। और जो पैसे वाले लोग हैं उनको भी बताएंगे, जो प्रत्याशी है, जो पैसे वाले जो ये कह रहे हैं कि हमने ये किया है वो किया है, तमाम यहाँ के ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे संज्ञान में। आप देखिए राजसमंद मार्बल की एक फैक्ट्री है और यहाँ पर लोकल राजसमंद के लोग मार्बल की मिट्टी उनको नसीब नहीं हो रही है और उसकी मलाई बाहर के लोग खा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी तमाम परेशानियां हैं जो लोगों के जहन में है। लोग चाहते हैं कि 2021 है, बदलाव चाहते हैं, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को परखना चाहते हैं कि अब 3 सीट राजस्थान ने मन बना लिया है कि तीनों उपचुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दी जाएंगी और इनको 2.5 साल देखा जाएगा कि आखिर ये कैसा राज करेंगे, जनता के बीच में कैसा व्यवहार करेंगे। इस तरह की बातें मार्केट से निकल के आ रही है, इसलिए लोगों ने मन बना लिया, राजस्थान के लोगों ने, कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजसमंद ही नहीं, तीनों सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहा है, सहाड़ा, सुजानगढ़, सब पर आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम उम्मीदवार को जिता करके लोग भेज रहे हैं और वो 2.5 साल के लिए परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये लोग किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि हमारा 2021 का जो उपचुनाव है, ये ट्रेलर है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। इस ट्रेलर को पूरा प्रदेश देखेगा और इस ट्रेलर में जब हम सब लोग आगे बढ़कर के जनता की सेवा करेंगे तो 2023 के अंदर राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बनकर और बोतल के निशान पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी। और जो 70 साल से राजस्थान के लोगों का
जो दुख है, दर्द है, जो पीड़ा है, जो मुद्दे हैं जो छूट रहे हैं, उन सब पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ काम करेगी। और सबसे जो हमारी पहली प्राथमिकता है वो है गांवों में बैठे हुए गरीब मजदूर किसान लोगों को देखना, उनकी समस्याओं को देखना। और जब मैं राजसमंद की अगर बात करता हूं तो यहाँ का व्यापारी लोग भी बहुत अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहा है। व्यापारियों को सोचा जा रहा है, राजनेताओं के द्वारा उनके ऊपर एक तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है। कोई व्यापारी अपना छोटे छोटे बिजनेस कर रहा है, खान चला रहा है, उनके ऊपर कर लगाए जा रहे हैं, उनको लूटने खसोटने का काम किया जा रहा है। मैं आश्वासित करना चाहता हूं राजसमंद के एक एक छोटे बड़े व्यापारी को, दुकानदार से लेकर प्रत्येक व्यक्ति को, कि आपके साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफी और लूटपाट नहीं होने देंगे। और राजसमंद की जनता को वो प्यार दिया जाएगा, उस तरीके से शासन व्यवस्था लागू की जाएगी जो राजस्थान के लिए एक उदाहरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा सदस्य दुपट्टा लाओ। अब हमारे बीच में दूसरे भाई हैं जो एक और सदस्य जो हमारी पार्टी की विचारधारा से और हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। किसी भी लक्ष्य के लिए निकलना एक को पड़ता है, कारवा अपने आप बढ़ता चलता रहता है। भाई को जोड़, ये आपने देखा होगा। आइए सर, बिल्कुल दे भाई, देखो दुपट्टा मैं दो। आप देखते जाइए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कारवा कैसे बढ़ता है। लोग सोच रहे हैं कि 15 दिन में क्या होगा, 15 घंटे के अंदर परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो 15 दिन है, ये लड़ाई यहाँ से हम सब लोग जीत करके निकल रहे हैं। अब मैं मैम से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार सभी साथियों, मैं शिवानी, एडवोकेट शिवानी चौधरी। जिनको इस राजसमंद में अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की मिलीजुली सरकार चलती है, क्योंकि एक बार तो बीजेपी आएगी और एक बार कांग्रेस आएगी। अगर कांग्रेस ने जो सपना पूरा नहीं किया राजसमंद का, तो वो बीजेपी करेगी। मतलब इन दोनों का गठजोड़ बना हुआ ही है। अपन जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि कांग्रेस अलग है और बीजेपी अलग है, जबकि ये दोनों एक ही पत्तल में खाने वाली पार्टियां हैं। इन दोनों का कोई अलग मोटो नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक अलग मोटो और एक अलग विचारधारा है जो जनता के सामने हम लाना चाह रहे हैं। और आप राजसमंद की जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि राजसमंद में ही नहीं बल्कि तीनों उपचुनावों में एक बार ये ट्रायल के तौर पर हमें ला करके, जो भी विधानसभा है उसमें उपचुनाव है, उसमें ला करके हमारे को एक बार ट्रायल का मौका दे। 2023 की हम ये गारंटी देते हैं कि इस 2.5 साल के अंदर पूरे राजस्थान पर आरएलपी जरूर छाएगी, क्योंकि ये ट्रायल के 3 विधानसभा के चुनावों में हम पूरे राजस्थान पर विजय कर लेंगे। खाली ये ट्रायल है, अगर हमारे से कोई भी गलती रही है तो हम ये खुली छूट और चेतावनी देते हैं कि 2023 में हमें मत लाना। अगर हमारे एक भी विधायक से अगर कोई गलती होती है चुनाव जीतने के बाद में, ये खुली चर्चा हम सामने कह रहे हैं मीडिया के साथ में और सभी लाइव भाइयों के साथ में। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मिलाजुली का खेल को तोड़ करके एक बार आरएलपी को साथ में लेकर के, आरएलपी को वोट दे करके विजय बनाए राजसमंद से। इसी के साथ धन्यवाद। और हम सब लोग सुबह से प्रचार कर रहे हैं। अभी हम ये भाई लोग आए थे इसलिए हम कार्यालय पे आए और तुरंत अब हम दोबारा से फील्ड में निकल रहे हैं। अब हमारे जिला अध्यक्ष रोशन जी हैं, तेजा जी महाराज हैं, साक्षात आप ये समझ लीजिए। आज इनके विचार सुनो। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों ने राम राम। आज हमारे साथ युवा साथी और बुजुर्ग दोनों ने जो यहाँ आके पार्टी ज्वाइन की सामने से, इससे एक बात तो पता चल रही है कि राजसमंद के अंदर इन दोनों पार्टियों से हमारे जो युवा और बुजुर्ग हैं वो घबरा चुके हैं अब, और एक नई परिवर्तन की लहर चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ ये नई जो परिवर्तन की लहर है, ये परिवर्तन की लहर हम लाएंगे और एक कदम विकास की ओर राजसमंद को ले जाएंगे। हमारे भाई प्रहलाद जी खटाना इस बार आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि ये सीट हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और निकालेंगे। जय आरएलपी, विजय आरएलपी। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, प्रहलाद खटाना जिंदाबाद। धन्यवाद।